ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय जय। नवम स्कंद पहला अध्याय। नवम स्कंद पहला अध्याय। इला सुदमन पूर्वा की कथा। दोहा। मुनि आपके कथन सुनी हरिमय भया शरीर। इला सुदमन कथा कहूँ ये ही सुनी बरसे नीर। राजा परीक्षित ने प्रसन्न होकर के श्री सुखदेव जी से कहा कि मुनि जी, आपके मुखार बिंदु से विश्व स्वान मनु इच्छाक्षु आदि के विषय में तो सुन चुका हूँ। अब आप दया करके उनके वंशजों के चरित्र को मुझसे पृथक पृथक कहिए, जिसको जानने सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत ही व्याकुल है। अब तक जो हो चुके हैं और आगे जो होंगे कृपया मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे शौनक जी, इस प्रकार से महर्षियों की सभा में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया। यह प्रश्न सुनकर के परम धर्मज्ञ श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परतम, अब आप संक्षेप में मानव वंश का श्रवण कीजिए, क्योंकि विस्तार पूर्वक तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। हे राजन, कल्प के अंत में यह नाना विधि से दृश्यमान संसार नहीं था, किंतु उत्कृष्ट और निकृष्ट सभी प्राणियों की आत्मा तथा प्रकृति जो परम पुरुष है वही अकेला था और कुछ भी अवशिष्ट नहीं था। उनकी नाभि से सुवर्णमय एक कमलकोश उत्पन्न हुआ। हे महाराज, उस कमलकोश में 4 मुख वाले श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी के मन से मरीचि उत्पन्न हुए तथा मरीचि से कश्यप हुए एवं दक्ष की पुत्री अदिति के गर्भ से विश्वस्वान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे भारत, विश्वस्वान से संज्ञा नाम की स्त्री में श्रद्धदेव मनु नाम के पुत्र हुए तथा विभु और आत्मज्ञानी उन मनु ने अपनी श्रद्धा नाम की पत्नी में 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं इक्ष्वाकु, नृग, श्रयाति, तिष्टक, धृष्टक, रूप, नरियन, श्रयंत, पुष्कर, नभग और कवि। पहले जिस समय मनु की कोई संतान न थी, उस समय सर्वशाली भगवान वशिष्ठ ने इनको संतान रहित देकर के संतान के हेतु मैत्रा वरुण नामक की यज्ञ किया था। उस समय केवल दूध पीकर ही रहने वाली मनु की पत्नी श्रद्धा ने होता के समीप जाकर के प्रणाम करने के बाद यह प्रार्थना की कि हे महाराज, आप इस प्रकार का यज्ञ कीजिए कि हमें एक कन्या हो जाए। अर्धविष्णु के द्वारा प्रेरित वह ब्राह्मण होता कवि का ग्रहण कर लेने के बाद उसकी प्रार्थना का स्मरण कर तथा मुख से षड्कार उच्चारण करता हुआ सावधान होकर के यज्ञ करने लगा। इस प्रकार से होता के उस व्यभिचार से अर्थात प्रयोग से इला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या को देख करके अत्यंत हर्ष को प्राप्त न होते हुए मनु जी गुरु वशिष्ठ से कहने लगे, हे भगवान, आप ब्रह्मवादियों के द्वारा अनुष्ठित यह कर्म विपरीत भाव को क्यों प्राप्त हो गया, जबकि आप लोग वेद मंत्रों के ज्ञाता और तद अनुकूल कर्म करने वाले और अपने तप से कितने ही के पापों को भस्म कर देने में समर्थ हैं, तब मेरे यज्ञ का विपरीत परिणाम क्यों हो गया। यदि ऐसा ही होता तो देवताओं में भी असत्य का प्रचार हो जाएगा और इन वैदिक कर्मों एवं वेद मंत्रों की कोई महत्ता ही नहीं रह जाएगी। हे परीक्षित, जब उन मनु ने ऐसे कहा तब उनके वचन को सुनकर के वशिष्ठ जी ने बड़े ध्यान से विचार किया। उन्हें रानी का कथन स्मरण हो आया। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, गर्भ ग्रहण करने वाली तुम्हारी रानी का यही संकल्प था। तब पात्र का जैसा संकल्प होता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसमें तो कोई न मेरा दोष है और न किसी होता का है। फिर भी यदि तुम्हारा
ऐसा ही दृढ़ विचार है तो मैं अपने विशेष तप तेज से तुम्हें पुत्र वाला भी बनाऊंगा। इसके लिए तुम कुछ भी चिंता न करो, मनुष्य शांत रहे। तदनुसार भगवान वशिष्ठ जी ने उसी क्षण आदि पुरुष विष्णु जी की एक बड़ी ही प्रभावशाली स्तुति की और कहा कि हे भगवान, आप अपने भक्तों को लाज रखने वाले एवं परम प्रभाव वाले हैं। कृपा कर आप इस इला नाम की कन्या को पुरुष बना दीजिए। फिर तो सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने खुश होकर के उसी क्षण वशिष्ठ जी की इच्छा पूर्ण की और उस इला को सुधमन नामक श्रेष्ठ पुरुष बना दिया। एक समय वही सुधमन अपने कितने ही सचिवों के साथ घोड़े पर बैठ करके वन में शिकार खेलने गया। चलते चलते वह सुमेरु पर्वत के नीचे वाले एक छोटे वन में पहुंच गया, जहां पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी रमण कर रहे थे। सुधमन का उस महावन में पहुंचना था कि वह अपने घोड़े के सहित स्त्री हो गया। उसका घोड़ा घोड़ी हो गई और वह स्वयं भी स्त्री हो गया। तब अपने इस परिवर्तन को देख करके वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और उसी प्रकार उसके समस्त साथी भी स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। तब सबों ने इस प्रकार अपने रूप को बदले हुए देखा तो वे सब उदास होकर के एक दूसरे की ओर देखने लगे। श्री सुखदेव जी के इतना कहने पर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिवर, उस स्थान में पहुंचते राजा सुधमन और उसके सब साथी स्त्री क्यों हो गए? क्या यह उस स्थान की कोई विशेषता थी क्या? ऐसा कौन था जो उस स्थान को ऐसा प्रभावशाली बना दिया था? यह सुनकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य सा हो रहा है। कृपया आप मेरे इस प्रश्न को समझा दीजिए। तब परीक्षित को उत्तर देते हुए श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, उस समय के संबंध में शिव जी के एक वचन का ऐसा प्रभाव था कि कोई भी पुरुष वहाँ नहीं जाता था और जो जाता वह स्त्री हो जाता था। उसकी कथा यूँ है, एक समय कुछ ऋषि लोग आपस में परामर्श करके सब दिशाओं को अंधकार करते हुए वन में गए। वहाँ पहले से ही शिव जी पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे और पार्वती जी वस्त्र रहित होकर के शिव जी की गोद में बैठी हुई थी। ऋषियों ने उन्हें देख लिया और पार्वती जी को भी दृष्टि उन पर जा पड़ी। इससे वे झट उचक करके शिव जी की गोद से उठ बैठी और अपने वस्त्र से निज शरीर को ढकती हुई कुछ रुष्ट सी हो गई। तब यह देख करके ऋषि लोग मन में खेदित होते हुए झट वहाँ से लौट पड़े और नर नारायण के आश्रम को चले गए। बाद में शिव जी ने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए एक समय यह वचन कहा था कि अब जो कोई इस स्थान में आएगा वह स्त्री हो जाएगा। तब से कोई भी पुरुष उस महावन में नहीं जाता था, परंतु संयोगवश सुधमन अपने अनुचरों सहित वहाँ चला ही गया और स्त्री हो गया। पश्चात वह उसी भेष में इधर उधर उस वन में घूमने लगा। वन से दूर तक कोने में भगवान बुद्ध का आश्रम था। वे सब स्त्रियां वहां चली गई, इधर उधर उस वन का दृश्य देखने लगी। तब उन स्त्रियों के समूह को देख बुद्ध जी उन पर से आसक्त हो गए। उसमें सुधमन का रूप बड़ा ही सुंदर था। इससे चंद्रमा के पुत्र बुद्ध उसी पर अनुरक्त हुए थे। उसने भी बुद्ध को देख करके उन्हें अपना पति बनाना चाहा। दोनों का संयोग हो गया। भगवान की लीला, उससे पूर्वा नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस पर एक कथा ऐसी भी है कि जब वह ध्रुवन राजा स्त्री हो गया तब उसका समाचार पाकर के वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दया से अत्यंत ही द्रवित होकर के उसे पुरुष बनाने के लिए शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी। उनकी उस पूजा से शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि क्या चाहते हो? वशिष्ठ जी ने कहा कि आशुतोष, आपसे क्या छिपा है? क्या आप मेरी इच्छा को नहीं जान रहे हैं? शिव जी ने कहा कि क्यों नहीं, किंतु उसमें तो बड़ी कठिनाई है। फिर भी तुम्हारी जैसे ब्रह्मवादी की इच्छा भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसका भी मुझे विचार है। उन वन पर जो मेरा वचन पहले हो चुका है वह भी अमिट है। इस कारण से उसमें मैं इतना संशोधन कर देता हूँ कि तुम्हारा वह शिष्य ध्रुमन महीना भर पुरुष और महीना भर स्त्री रहेगा। इसी क्रम से रह करके यह पृथ्वी की रक्षा करता रहेगा। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ जी की कृपा से वह उसी प्रकार के नियम द्वारा पृथ्वी का पालन करने लगा, परंतु उसके इस क्रम से प्रजा को शांति न मिली। फिर भी वह येन केन प्रकार ने राज्य का सब काम चलाता ही रहा। वृद्ध होने पर पूर्वा को राजगद्दी देकर के वन को चला गया। इसके अतिरिक्त उस राजा के उत्कल, गय और विमल नाम के 3 पुत्र हुए थे जो दक्षिण देश के स्वामी बने। दूसरा अध्याय
वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्रों की उत्पत्ति और उनमें श्रद्धदेव के पुत्र पुष्यघ्र की कथा वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब महाराज सुधमन वन को चले गए तब वैवस्वत मनु यमुना नदी के तट पर पुत्र प्राप्ति के लिए 100 वर्षों तक तपस्या करते रहे। उस समय में उन्होंने पुत्र की अभिलाषा से श्री भगवान विष्णु जी की बड़ी सेवा की। तब मनु की उस सेवा से संतुष्ट होकर के श्री विष्णु जी ने उन्हें उन्हीं के तुल्य इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र प्रदान किए। उन पुत्रों में वृषघ्र सबसे छोटा था, इससे उनकी बुद्धि भी बड़ी मंद थी। जब सब पुत्र विद्या पढ़ने वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी ने उसे मंद देकर के अपनी गौओं का रक्षक बना दिया। वह बड़ी सावधानी से गौओं को चराता तथा रात भर एक स्थान से बैठ करके उनकी रक्षा करता था। रक्षा का कारण यह था कि ऋषि वन में तो रहते ही थे और वन में सिंह, व्याघ्र आदि सभी हिंसक जीवों का वास था। उससे वह वृषघ्र अपने हाथ में तलवार लेकर के प्रति क्षण गौओं की रखवाली में तत्पर रहता था। एक दिन रात्रि में वर्षा हो रही थी। उस अंधकार में एक व्याघ्र गौओं में घुस आया। सोते हुए गौएं डर करके उठ खड़ी हुई, इधर उधर भागने लगी। साथ ही उस बलि व्याघ्र ने एक गौ को पकड़ लिया। वह भय और कष्ट से महाव्याकुल होकर के चिल्लाने लगी। तब उसकी चिल्लाहट को सुन करके वृषघ्र दौड़ पड़े। अतीव वर्षा के कारण घोर अंधकार छाया हुआ था। तारागढ़ भी छिप गए थे। इसमें कौन गाय है और कौन व्याघ्र है यह न देख करके वृषघ्र ने उस गौ को ही बाघ समझ करके बड़े वेग से एक ऐसी तलवार मारी कि उसका सिर कट गया। फिर सिर कटने से वह व्याघ्र डर करके रुधिर उगलता हुआ गौ के झुंड से भाग गया। गौएं शांत हो गई। उस रात में वृषघ्र ने सोचा, वह मैंने एक बाघ मार डाला। इस प्रसन्नता में वह रात भर पड़ा रहा। लेकिन जब पौ फूट करके प्रातःकाल की बेला आई तो वहाँ गौ को मरी हुई देख करके वह बड़ा दुखी हुआ। तब गौ की हत्या को देख करके वशिष्ठ जी ने वृषघ्र को श्राप दे दिया कि तू इस प्रकार से गौ हत्या करके क्षत्रियों में नहीं रह सकता और शूद्र हो जा। वशिष्ठ जी के श्राप से वृषघ्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु गुरु के श्राप को भी उसने वर समझा और जल्द ही वहाँ से प्रस्थान कर अपनी इंद्रियों को बस में कर भगवान श्री हरि का भजन करने लगा। भगवान के भजन से धीरे धीरे वह बड़ा ही पवित्र और निर्द्वंद्व हो गया। उसने बड़ी दृढ़ता से संसार के मोह को दृढ़ के समान त्याग दिया और सब सुख और दुख को समान समझ करके भगवान के प्रेम में निमग्न हो निर्द्वंद्व भाव से पृथ्वी पर विचरने लगा। कुछ दिन पश्चात उसने प्रजा की बस्तियों में जाना त्याग दिया और सदैव सघन वन में ही रह करके केवल फल फूल मूल वायु के ही सहारे पर अपने शरीर का निर्वाह करने लगा। कुछ दिन बाद उस वन में एक भयंकर आग लग गई, जिसमें जल करके वह वृषघ्र मर गया। तब उसका सबसे छोटा भाई जो कवि नाम था, वह जब 12 वर्ष का हुआ तो संसार से विरक्त होकर के सब राजपाट और भाइयों को छोड़ करके वन में तप करने चला गया। वहाँ जाकर के उसने बड़ा ही कठिन तप किया और इस प्रकार वह कुछ ही दिनों में भगवान के श्री चरणों में जा लगा। तब इन वैवस्वत मनु का करुषक नाम जो पुत्र था, उससे कारुष नामक क्षत्रिय जात की उत्पत्ति हुई और वे सब उत्तरापद के राजा हुए कि जो बड़े ही ब्राह्मण भक्त और धर्म से प्रेम करने वाले थे। फिर मनु के 5वें पुत्र घृष्ट से धासरट नाम के और अन्य क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जिनका आचरण श्रेष्ठ होने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। हे परीक्षित, मनु का दूसरा पुत्र नृग था। वह बड़ा प्रतापी और अपने वंशजों को बढ़ाने वाला था। उसके समुति नामक पुत्र हुआ। सुमुति से भूत ज्योति और भूत ज्योति के वसु के प्रतीक और प्रतीक के अधवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके एक कन्या भी थी जिसका नाम ओधवती हुआ। इसका विवाह सुदर्शन के साथ हुआ। मनु के 7वें पुत्र का नाम नरिष्यंत था। इससे चित्रसेन और चित्रसेन से दक्ष, दक्ष से मिढान और मिढान से कुर्च, कुर्च से इंद्रसेन, इंद्रसेन से वितिहोत्र, उससे सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उसश्रवा, उसश्रवा से देवदत्त और देवदत्त से अग्निवेश्य नामक पुत्र हुआ।
जो साक्षात अग्नि का ही अवतार था। अग्निय वेश के कर्म बड़े ही दिव्य थे। इससे इनका समस्त वंश ब्राह्मण हो गया। मनु के चौथे पुत्र दृष्ट थे। इनके पुत्र नभाग हुए। ये अपने कर्म से वैश्य हो गए। इनके पुत्र का नाम मलमंद पड़ा। फिर मलमंद के वत्सप्रीति और वत्सप्रीति के प्रांशु, प्रांशु के प्रमति, प्रमति के खनीन, खनीन के चक्षुष, चाक्षुष के विविसाती, विविसाती के रंभ और रंभ के परम धार्मिक खनिनेत्र और खनिनेत्र के करंध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यही राजा बनाया गया। फिर उसके औधीधीति नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र मरुत हुआ, जो बड़ा ही प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया। इस महाप्रतापी राजा से अंगिरा ऋषि के पुत्र संवत ऋषि ने बड़ा भारी यज्ञ कराया था। मरुत के यज्ञ के समान आज तक किसी का भी वैसा यज्ञ नहीं हुआ। उसमें सब सामग्री सोने की थी और जो कुछ था वह सब उत्तम था। मरुत के यज्ञ में इंद्र, सोम पी करके ब्राह्मण दक्षिणा पाकर के अत्यंत ही तृप्त हो गए थे। इसमें मरुत नामक 49 देवता सबको भोजन परोसने वाले थे और वसु नाम के 8 देवता ही यज्ञ आदि सभासद थे। पश्चात उन मरुत के 10 दम के राजवर्धन, राजवर्धन के सुघृति, सुघृति के नर के केवल और केवल के बंधुमान, बंधुमान के बेगमान और बेगमान के बंधु और बंधु के तृणबिंदु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तृणबिंदु बड़ा ही गुणज्ञ और बड़ा वीर था। यही राजा हुआ। बाद में उसके गुणों पर मोहित होकर के अलम्ब भूषा नामक एक श्रेष्ठ अप्सरा ने उसे अपना पति बनाया। उसे तृणबिंदु ने 3 पुत्र और इडविदा नामक एक कन्या उत्पन्न की। इसी इडविदा नामक कन्या से विश्रवा मुनि ने कुबेर नाम का पुत्र उत्पन्न किया तथा उसके इडविदा के जो विशाल शून्यबंधु और धूम्रकेतु नाम के 3 पुत्र थे, इसमें 2 का तो नहीं किंतु सबसे बड़े विशाल का वंश चला। विशाल ने अपने नाम पर ही एक नगर बसाया जिसका नाम विशालापुरी रखा। उस विशाल के हेमचंद्र के धूमाक्ष, उसके संयम, उसके कृशासव और देवज तथा देवज के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से कृशासव के सोमदत्त नाम का जो पुत्र हुआ वह बड़ा ही धार्मिक और यज्ञों द्वारा विष्णु भगवान को बड़ा ही पूजन करने वाला था। इससे परम ज्ञान प्राप्त कर उत्तम गति को लाभ किया। तीसरा अध्याय वैवस्वत मनु के पुत्र श्रेयाति का वंश वर्णन तथा च्यवन ऋषि का वृत्तांत और रेवती का बलभद्र जी के पास विवाह का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, अब आप मनु के पुत्र राजा श्रेयाति के वंशजों का वर्णन सुनिए। राजा श्रेयाति बड़े ही वेदवक्ता और ज्ञानी थे। इनके सुकन्या नाम की एक पुत्री थी, जिनके रूप लावण्य की अपार शोभा के साथ साथ उसके कमल के से नेत्र थे। एक समय की बात है कि राजा श्रेयाति अपनी उस कन्या को साथ लेकर के वन में शिकार खेलने एवं ऋषि मुनियों का दर्शन करने के लिए गए। तब वन में घूमते घूमते हुए महर्षि च्यवन के आश्रम पर जा पहुँचे। मुनि के आश्रम में बड़े सुंदर सुंदर फूलों के वृक्ष लगे हुए थे। राजकुमारी सुकन्या अपनी सखियों के साथ आप वृक्षों के नीचे जाकर के इधर उधर महर्षि के उपवन में देखने लगी। उसकी सखियाँ वृक्ष से गिरे हुए ताजे ताजे सुगंधित फूलों को चुनने लगी। इतने ही में सुकन्या ने एक वाल्मीकि को देखा जिसमें जुगनू के समान 2 स्थान में चमचमाहट सी हो रही थी। उसे देख करके उस कन्या ने देववश अपने बाल स्वभाव के अनुसार वहां जाकर के उन दोनों चमकीली वस्तुओं को एक कांटे से छेद दिया। उनमें से रक्त की धारा बहने लगी। फिर तो वहां पर राजा की जितनी सेना थी उसके सब सिपाहियों के मल मूत्र रुक गए और एक बड़ी हलचल सी मच गई। राजा श्रेयाति ने आश्चर्यचकित हो कहा, यह क्या हो गया? क्या तुम लोगों ने भृगुवंशी महर्षि च्यवन के विरुद्ध कोई कार्य तो नहीं किया है? किंतु तुमसे किसी न किसी ने अवश्य इसके आश्रय में कोई अनुचित कार्य किया है जिससे यह अवस्था उत्पन्न हो गई है। तब डरी हुई राजकुमारी सुकन्या ने कहा कि पिताजी, मैंने कुछ किया है। वह देखिए, जो मिट्टी का ऊंचा दूह सा देख पड़ता है उसमें मैंने 2 चमकती हुई चीज़ें देखी।
जिसके जाकर एक कांटे से मैंने ही उसे गोद दिया है, इसमें से लहू बह रहा है। तब कन्या की इस बात को सुनकर के राजा सयाती बहुत डर गए और कहा, अहो पुत्री, तुमने यह क्या कर दिया? उसके भीतर ही तो महात्मा बैठे हुए हैं, उनका दूर से दर्शन किया जा सकता है, उन्हें कांटे से छेद करके कष्ट पहुंचाया जाता है, चलो उन्हें खुश किया जाए। ऐसे कह राजा अपनी पुत्री को साथ लिए उस बाबी के पास गए, बहुत प्रार्थना कर उसमें से स्थित मुनि को प्रसन्न किया। फिर कहा, पुत्री, अब तुम यहाँ रहो और इन महामुनि की सेवा करो। इस प्रकार से कन्या को देकर के राजा उस महान आपत्ति से मुक्त हुए, क्योंकि च्यवन ऋषि बड़े ही क्रोधी मुनि थे। उनके श्राप से राजा का बहुत कुछ अनिष्ट हो जाता, इससे उन्होंने उन्हें अपनी कन्या देकर के प्रसन्न करना ही उचित समझा। उधर सुकन्या ने यद्यपि बड़े क्रोधी च्यवन ऋषि को पति के रूप में प्राप्त किया, लेकिन उसने उनके चित्त की बात जान करके बड़ी सावधानी से उनके अनुकूल रह करके उन्हें खुश कर लिया। एक समय उनके आश्रम में अश्वनी कुमार जी का आगमन हुआ। च्यवन ऋषि ने उनकी बड़ी पूजा की, उससे दोनों अश्वनी कुमार बहुत खुश हुए और कहा कि हे मुनि, आप मुझसे कुछ मांग ले, मैं आपके स्वागत में बहुत खुश हुआ हूँ। च्यवन जी ने कहा कि यदि आप ऐसे ही प्रसन्न हैं तो मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए, क्योंकि इस समय के लिए मुझे यह जरा अवस्था दुखदायिनी हो रही है। आप लोग देव वैद्य है, इससे आपके लिए इतना कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ युवती स्त्री है, इसलिए उसको युवा पति चाहिए, सो दया करके आप मुझे इतना ही वर दें। तब उन देव वैद्य अश्वनी कुमारों ने महर्षि की प्रशंसा करके कहा कि बहुत अच्छी बात है, यदि आप युवा होना चाहते हैं तो सिद्धियों द्वारा निर्माण किए हुए इस कुंड में स्नान कर लीजिए, पूरे युवक हो जाएंगे। महर्षि च्यवन बहुत ही वृद्ध हो गए थे, शरीर का मांस गल करके त्वचा लटक रही थी, सारे शरीर की नसें दिखाई पड़ रही थी, सिर और दाढ़ी मूछों के बाल पकड़ के सन के समान श्वेत हो गए थे, इससे वे बड़े ही कुरूप दिख पड़ते थे। तब अश्विनी कुमारों ने उन्हें उस कुंड में प्रवेश कराया। उनके प्रवेश करते ही उसमें से 3 ऐसे पुरुष निकले कि जो एक ही रूप के थे। उनका रूप वह सब कुछ एक ही समान था और इस प्रकार वे कमलों की माला पहने, कमंडलधारी और सुंदर एवं श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए हुए थे। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा, देखो अब इन तीनों में तुम्हारा कौन पति है? यह देखकर के वह घबरा गई। तीनों ही तो एक समान रूप वाले थे, वह किसको अपना पति समझती। इससे वह व्याकुल होकर के अश्विनी कुमारों की शरण गई। उसकी धर्मनिष्ठा को देखकर के अश्विनी कुमार उसके पतिव्रत से बहुत ही संतुष्ट हुए। तब उन्होंने उसे अपना प्रभाव देकर के उसके पति महर्षि च्यवन को दिखलाया। बाद में वे उनसे विदा लेकर के निज लोक को चले गए। इधर एक समय राजा सयाती ने एक यज्ञ करने का विचार किया और परामर्श करने च्यवन जी के आश्रम पर गए। वहाँ देखा तो अपनी कन्या के पास एक ऐसा युवक पुरुष बैठा है कि जिसका तेज सूर्य के समान है। तब अपने पिता को आए देख पुत्री सुकन्या ने उनके चरणों की बड़ी ही वंदना की, किंतु उस पर क्रोध से जो युवा पुरुष बैठा था उन्होंने उसे आशीर्वाद न दिया और कहा कि दुष्टे, तू यह क्या करना चाहती है? तूने संसार पूजित अपने पति ब्रह्म ऋषि च्यवन को धोखा दिया है। अरे अस्ति, तूने अपने वृद्ध पति को छोड़ करके इसे अनुचित रूप से ग्रहण किए जाने से क्यों प्रेम करती है? बोल, तू सज्जनों के कुल में क्यों उत्पन्न हुई? तेरी बुद्धि को कितने बिगाड़ा? ऐसा अयोग्य कार्य करके तूने मुझे भी नीच बना दिया है। आह, तू इतना निर्लज हो गई है। मेरे जैसे प्रतापी और उच्च कुल वाले राजा की कन्या होकर भी तूने इस निर्लज जन को कैसे स्वीकार कर लिया? आह, तूने तो पिता और पति दोनों के कुल को निंदनीय बना दिया। हे परीक्षित, जब राजा सयाती ने ऐसे कहा तब उज्ज्वल हास वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा कि हे पिताजी, ये ही आपके जमाता भृगुवंशी च्यवन ऋषि है। इसके अतिरिक्त उसने वह सब वृत्तांत भी बतलाया कि जिस प्रकार से महर्षि को ऐसा वय और रूप प्राप्त हुआ था। तब राजा सयाती ने आश्चर्यचकित होकर के कन्या को छाती से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने राज ऋषि सयाती का सोम याग कराया। अश्विनी कुमारों को अपने तेज से यज्ञ का सोम भाग दिया। इससे इंद्र क्रोधित हो गए।
क्योंकि देव वैद्य होने के कारण अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग नहीं दिया जाता था और च्यवन ऋषि ने दे दिया। इससे इंद्र ने उनका वध कर देना चाहा। वे वज्र उठाकर के ऋषि को मारने दौड़े। इधर जब ऋषि ने देखा कि इंद्र चक्र उठाकर के मुझे मारना चाहते हैं तो उन्होंने तुरंत ही एक मंत्र पढ़ करके उनकी भुजाओं को बांध दिया। भुजा बंध जाने से इंद्र ने अश्विनी कुमारों को, जिन्हें पहले यज्ञ में सोमरस नहीं मिलता था, सोमरस का भाग देना स्वीकार कर लिया। भाग स्वीकार करते ही उनकी भुजा खुल गई। हे परीक्षित, राजा सयाति के उतान, भरती, अनर्त और भूरिसेन नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से अनर्त से रेवत उत्पन्न हुआ, जिसने कि समुद्र के बीच द्वारिका कुशस्थली नाम की नगरी बसाई और इसमें रह करके अनर्त आदि देशों का अधिकार भोगा। उस रेवत के 100 पुत्र हुए, जिनमें से कुकुदम्बी सबसे बड़ा था। वह अपनी रेवती नामक की कन्या को साथ लेकर के उसके योग्य वर ढूंढने के लिए ब्रह्मलोक को गया और वहाँ गान होता देख हुआ तथा बुझने का अवसर न पाकर के एक क्षण वहीं ठहर गया। जब गान समाप्त हो गया तो रेवत ने ब्रह्मा जी को नमस्कार कर पूछा, हे प्रभु, इस कन्या के योग्य कौन सा वर है? ब्रह्मा जी ने हंस करके उत्तर दिया, हे राजन, यहाँ आते समय तूने अपने मन में जिन जिन को इस कन्या का वर निश्चित किया था उनको कराल काल ने खा लिया है। अब तो उनके बेटे, नाती, पोते और गोत्र तथा तक का पता नहीं है। चारों युग 27 बार होकर के चले गए। इतना समय बीत गया। हे राजन, अब तो तू फिर मही पर जा और वहाँ इस समय नारायण के अंश से महाबली बलराम जी का अवतार हुआ है। उन्हें यह अपनी कन्या समर्पण कर। साक्षात जगन्नाथ भगवान ने भूमि का भार दूर करने के लिए ही अपने शेष रूपी अंश के साथ इस समय कृष्ण रूप से अवतार लिया है। अतः तू अपनी कन्या उन्हीं बलराम जी को जाकर के दे। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर के वह रेवत उस रेवती कन्या के साथ अपनी नगरी को लौट आया और उस कन्या को बलराम जी को देकर के आप तपस्या करने को बद्रिका आश्रम में चला गया। 4था अध्याय, राजा अम्बरीश की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, अब आप मुझसे महाराज मनु के पुत्र नभग के नभाग नामक पुत्र का वृत्तांत सुनिए। नभाग अपने सब भाइयों से छोटे थे किंतु विद्वान थे। जब वे गुरुकुल में पढ़ने गए थे तब उस इधर उधर भाइयों ने पिता के सब धन को बांट लिया, लेकिन उसमें उन्होंने नभाग का भाग लगाया ही नहीं। गुरुकुल से लौटने पर नभाग ने भाइयों से अपना भाग मांगा। बहुत कुछ यत्न किया परंतु भाइयों ने किसी प्रकार भी उन्हें उनका भाग न दिया और उस प्रश्न को यह कह करके टाल दिया कि तुम्हारा भाग पिताजी के पास है, तुम उनके पास जाओ। नभाग ने अपने पिता नभग से जाकर के सब बातें कही और इस प्रकार से अपना भाग मांगा। राज ऋषि नभग ने कहा, यह असत्य है, उन लोगों ने तुम्हारा भाग हड़प लिया है और मुझे दिया ही नहीं है। अब मेरे मौजूद रहने के कारण तुम्हें मेरे पास भेज दिया है। उन्होंने तुम्हारे साथ ठगी की है और फिर भी मैं तुम्हारी जीविका के लिए तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, सुनो। आजकल ये अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मण स्वर्ग जाने के लिए एक प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं। तथापि वे बड़े ही बुद्धिमान हैं, तथापि वे अपने यज्ञ की क्रिया में असफल हो रहे हैं। जब यज्ञ का 6ठा दिन आता है तब वे अनेक विघ्नों में पड़ करके मोहित हो जाते हैं और उस प्रकार से वे अपने उस शुभ कर्म को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। सो तुम अभी अभी गुरुकुल से आए हो और तुम्हारी विद्या प्रखर जान पड़ती है, इससे तुम जाकर के उनके इस विघ्न को दूर कर उन्हें सफल बनाओ। जब वे सब ब्राह्मण अपना यज्ञ पूरा कर स्वर्ग जाने लगेंगे तब वे अपना सब धन तुम्हें देते जाएंगे। इस प्रकार से तुम पूरे धनपति हो जाओगे। सो तुम वहाँ जाकर के उन महात्माओं को विश्व वे देव संबंधी दोनों सूक्तों को बतलाओ। बस इतनी ही त्रुटि के पूरी होते ही वे लोग स्वर्ग लाभ करने लगेंगे, तुम्हारा भी काम बन जाएगा। फिर तो पिता के वचन को सुन करके नभाग ने वैसा ही किया और वे सब ब्राह्मण अपना धन दे करके स्वर्ग में जाने लगे। इस प्रकार से जब नभाग के पास बहुत सा धन इकट्ठा हो गया और सदैव मिलता भी जा रहा था, तब
एक दिन रात्रि में एकांत पाकर के उत्तर दिशा से एक काले वर्ण के दूत ने आकर के उनसे कहा कि हे नभाग, यह जितना धन तूने अब तक एकत्र किया है और जो कुछ आगे लेता जा रहा है वह सब मेरा है। इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम इसे यहीं छोड़ करके अपने घर जाओ। नभाग ने कहा है, तुम यह क्या कह रहे हो? यहाँ जितना कुछ धन मेरे पास एकत्र है इसके लिए और आगे के सभी धन संपत्ति पर मेरा ही अधिकार है, क्योंकि सब ब्राह्मण स्वर्ग जाते समय मुझे अपने इस धन का अधिकारी बना गए हैं। देवदूत ने कहा कि नहीं, यदि ऐसा ही है तो इसके लिए तुम अपने पिता से पूछ सकते हो। नभाग बड़ी शीघ्रता से अपने पिता महाराज मनु के पास आए, सब समाचार कहा। मनु महाराज ने उत्तर दिया, हाँ ठीक है, किसी समय में महर्षियों ने ऐसा ही विभाग किया है कि जो कुछ यज्ञशाला की भूमि के अंतर्गत यज्ञ की वस्तुएं बचे वे सब रुद्र की है। सो हे बेटा, वह जो दूत आया है शिव जी का दूत है, तुम अवश्य ही उनके सब धन को सौंप दो। नभाग ने चुपचाप आकर के वह सब बात जो उनके पिता ने कही थी सच सच मान करके वह सारा धन दूत रूपी रुद्र जी को सौंप दिया। तब धर्म की सत्यता पाकर के दूत रुद्र जी ने प्रत्यक्ष हो नभाग से प्रसन्न होकर कहा, वत्स नभाग, मैं तुम पर खुश हूँ, तुम्हें सनातन ब्रह्म का ज्ञान देता हूँ। साथ ही यह जो यज्ञ से बचा हुआ धन है वह सभी तुम लो और आनंद पूर्वक वास करो। नभाग ने शिव जी की बड़ी प्रार्थना की, वे प्रसन्न हो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे परीक्षित, जो कोई इस चरित्र को प्रभात और संध्या में सावधानी से पढ़ता है एवं स्मरण करता है वह कभी वेदज्ञ और आत्मज्ञानी हो जाता है। हे राजन, राजा अम्बरीश इन्हीं महाराज नभाग के पुत्र थे कि जो बड़े ही ज्ञानी और भगवान के बड़े ही भक्त थे। इनकी भक्ति इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि इनको ब्रह्म श्राप का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता था। इनके पास धन संपदा का अच्छे भंडार भरा हुआ था। ये सातों द्वीपों के राजा थे। पृथ्वी का सारा ऐश्वर्य और संसार की राजलक्ष्मी इनके चरणों पर लौटती थी, परंतु ये इतने बड़े ज्ञानी थे कि उस अपार लक्ष्मी को हर समय ठुकराते ही रहते थे। जब कभी प्रसंग आता तो वे कहते थे कि यह जो मनुष्य को अज्ञान में फंसाने वाली है, ऐश्वर्य रूपी घटा टोप में घिस करके पुरुष आत्महीन और महामूर्ख हो जाता है। हे परीक्षित, उन महात्मा अम्बरीश ने अपने सारे जीवन को धार्मिकता की लहर में प्रभावित किया और उस प्रकार से सर्वदा अपने मन को श्री कृष्ण जी के ही चरणों में लगाए रहते थे। विष्णु जी का गुणगान वाद करना, उनके स्थान को अपने हाथ से झाड़ना बुखारना और अपने कानों को उनकी कथाओं के सुनने में लगाए रहना, नेत्रों की उनकी मूर्तियों और मंदिरों के देखने में लगाए रहना, उनके भक्तों का स्पर्श करने रहना, नाकों से उन भगवान के चरण कमलों की सुगंध को लगाना, यही उनके जीवन का ध्येय था। जब वे भगवान के ऊपर चढ़ाई हुई तुलसी के पत्तों को मुख में रखते तो उनमें से उन्हें अमृत का सा स्वाद आता। वे अपने पैरों से सर्वदा तीर्थ यात्रा किया करते थे। वे कहते थे कि जो श्री भगवान विष्णु जी के चरणों में नहीं झुकते हैं वे कड़वी तुम्बी के समान है। इसलिए वे अपने मस्तक को सर्वदा श्री विष्णु जी के चरणों में ही झुका करके रखते थे। वे अपनी सारी अभिलाषाओं को विष्णु जी की दास्ता में ही निछावर किया करते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपने सारे जीवन को यज्ञमय बना डाला था। उन्हीं के यज्ञों में सदस्य और ऋषितज्व लोग उत्तम वस्त्र पहने हुए दिखाई पड़ते थे। वे भगवान का यशोगान करने में इतनी प्रगाढ़ भक्ति और अनुरक्ति रखते थे कि उसके आगे हुए देवता के स्वर्ग भी चाह नहीं कर सकते थे। वे अपने हृदय में सदैव भगवान विष्णु को ही रखते और उनके समक्ष हुए सिद्धों के भी दुर्लभ भोगों को तुच्छ समझते थे। इन्हें कोई भी लुभा नहीं सकता था। वे अपने तप और भक्ति योग से युक्त अपने धर्म के द्वारा विष्णु जी को खुश करते हुए क्रमशः सभी विषयों से आसक्ति को त्याग चुके थे। विष्णु जी की भक्ति के आगे वे घर, स्त्री, पुत्र, बंधु, उत्तम हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल, अच्छे रत्न, आभूषण और अनंत कोष इत्यादि को तुच्छ मानते थे। एक समय उन्होंने अपनी पत्नी सहित श्री विष्णु जी को खुश करने के लिए वर्ष भर एकादशी व्रत किया। जब वह व्रत कार्तिक मास में समाप्त हुआ
तब उसके उपलक्ष्य में उन्होंने 3 दिन तक उपवास और जमुना जी में स्नान करके बड़े उत्साह से मधुबन में जाकर के वहाँ विष्णु जी का पूजन किया। दान मान से महात्माओं और ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। फिर 60 करोड़ गौओं का दान कर ब्राह्मणों के घर भेजा। उन सब गौओं के सींगों को उन्होंने सोने से मढ़वा दिया था। उनके खुरों में चांदी मढ़ी हुई थी। उन पर अच्छे अच्छे वस्त्र पड़े हुए थे और वे अच्छे स्वभाव का तथा बछड़ों सहित खूब दूध देने वाली थी। राजा ने उन्हें बछड़ा और दोहनी इत्यादि सामग्रियों से युक्त करके सबको दान दिया। स्वादिष्ट और अति गुणकारी अनोखे भोजन से ब्राह्मण तृप्त हो गए। तब सबको संतुष्ट कर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर के जब राजा अम्बरीश स्वयं भी पारण करने बैठे तो उसी क्षण साक्षात भगवान दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां आ पहुँचे। राजा उठ पड़े। उत्साह से ऋषि को अर्घ्य आदि देकर के उनका पूजन एवं स्वागत सत्कार किया। फिर उनके चरणों पर गिर करके दुर्वासा ऋषि से भोजन की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने कहा कि अच्छा, मैं यमुना जी से स्नान करके आता हूँ तो भोजन करूँगा। राजा अम्बरीश ने कहा कि जाइए। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। इधर अब द्वादशी केवल आधा मुहूर्त रह गई थी, जिसके भीतर ही राजा को पारण कर लेना चाहिए था, अन्यथा उनका सारा व्रत ही निष्फल हो जाता। परंतु अभी तक ऋषि आए नहीं। राजा अम्बरीश घबराने लगे। उन्होंने सोचा, यदि अभिजात ब्राह्मण को भोजन कराए बिना ही पारण कर लेते हैं तो यह पाप होगा, और द्वादशी के व्यतीत हो जाने पर यदि पारण किया तो व्रत का महत्व ही जाता रहेगा। इस दुविधा में पड़ करके वे बहुत कुछ विचारों को उधेड़ बुन में पड़ करके दुखित हो गए। तब बहुत कुछ विचार करने पर उन्होंने सोचा, मैं केवल जल से ही पारण कर लूँ तो इससे न तो मेरा व्रत ही व्यर्थ होगा और न ब्राह्मण भोजन का ही दोष लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग जलपान को भोजन और अभोज दोनों रूप से मानते हैं। ऐसा विचार कर राजा ने जल पी लिया और महर्षि दुर्वासा के आने की बाट जोहने लगे। कुछ देर में दुर्वासा जी अपने आवश्यक कर्मों से निपट करके यमुना जी के तट से आ गए, किंतु वे अपने ध्यान द्वारा जान गए कि राजा ने जल पी लिया है। फिर वे आते ही अम्बरीश पर बिगड़ने लगे और मारे क्रोध की उनकी भौहें तनी हुई थी। तब उनके अंग कांप रहे थे। तथापि उन्हें अत्यंत ही भूख लगी हुई थी। तथापि राजा के हाथ जोड़ करके यह कहने पर कि महाराज चलिए भोजन कीजिए, उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया और कहा, तू धर्मात्मा नहीं, क्रूर है, धर्म उल्लंघन करने वाला है। तू लक्ष्मी के अभिमान में अंधा हो रहा है और अब तू अपने ही को सारे संसार में श्रेष्ठ मानता है। तू विष्णु का भक्त नहीं, ठग है। मैं तेरे यहाँ एक अतिथि के रूप में आया था और तूने मुझे भोजन कराने का निमंत्रण दिया था, किंतु मुझे भोजन न करा करके तूने पहले ही भोजन कर लिया। अच्छा, तो अब जो तुमने मुझे आतिथ्य न दे करके पहले ही भोजन कर लिया है, इस कुकर्म का फल मैं तुझे अभी ही दिखलाता हूँ। ऐसे कहकर क्रोध से जलते हैं दुर्वासा ऋषि ने अपने एक जटा को उखाड़ लिया और उससे काला अग्नि के तुल्य कित्या को बना डाला। वह दीप्ति विमान कित्या हाथ में तलवार लिए हुए राजा की ओर दौड़ी। तथापि उसके पैरों के भार से पृथ्वी हिल रही थी। तथापि राजा अपने स्थान से तिल भर भी पीछे न हटे और उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना चक्र भेज करके कित्या को जला डाला। अब चक्र दुर्वासा जी की ओर दौड़ा। वे मेरु की एक कंदरा में घुसने के लिए भागे। भगवान के चक्र ने वहाँ भी उनका पीछा किया। वे सब दिशाओं, आकाश, पृथ्वी, पाताल, समुद्र, लोक, स्वर्ग आदि सब स्थानों में भाग करके गए, परंतु वे जहाँ जहाँ जाते थे सर्वत्र ही यह अत्यंत दुस्सह चक्र उनका पीछा करता। जब कहीं भी उनका रक्षा न हुई तब वे ब्रह्मा जी की शरण में गए और कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे विष्णु के तेज से बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अहो, यह तो बड़ा कठिन है। भला जो भगवान अपने निमेष मात्र में प्रलय और सृष्टि करने वाले हैं, अणु मात्र और संकेत को पा करके माया क्या क्या कर डालती है, जिनकी आज्ञाओं में बंद करके शिव, दक्ष, भृगु और सब प्रजापति आदि अपने अपने भाग के कार्यों को करते हैं। भला मैं उन विष्णु जी के तेज से तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। जब ब्रह्मा जी ने
ऐसे कहा तो दुर्वासा जी वहाँ से भाग करके शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा कि मेरी समर्थ नहीं है, भला जिन भगवान से समय पा करके कितने ही ब्रह्मा और ब्रह्मांड उत्पन्न होकर के फिर नष्ट हो चुके हैं, जिनकी माया में हमारे जैसे सहस्त्रों ही मोह को प्राप्त हो रहे हैं, उनके अस्त्रों से मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। दुर्वासा बारंबार प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी ने कहा कि इसका यही एक उपाय है कि अब तुम जल्द ही उन्हीं भगवान के शरण में जाओ कि जिनका संकेत पाकर कि यह चक्र तुम्हारा पीछा कर रहा है, बिना उनके तुम्हारा कल्याण और किसी से भी नहीं होगा। तब निराश दुर्वासा बैकुंठ में विष्णु जी के स्थान पर गए। देखा तो सामने ही लक्ष्मी सहित विष्णु जी विराजमान थे। दुर्वासा जी जाते ही उनके पैरों पर गिर पड़े और हाथ जोड़ करके कांपते हुए बोले, अच्युत, हे अनंत, हे साधुओं के इष्ट, हे संसार के उत्पन्न करने वाले, आप मुझ अपराधी की रक्षा करें। मैंने आपके तेज को न जान करके जैसी यह भूल की है, आपके प्रिय भक्त को दुख पहुंचाया है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, जिन आपके नाम का स्मरण करने मात्र से महापापी भी नरक यातना से मुक्त हो जाता है, उन्हीं आप भगवान के चरणों में निकट में उपस्थित हुआ हूँ। सो हे भगवान, त्राहिमाम रक्षा कीजिए। हे परीक्षित, जब दुर्वासा जी ने इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना की, तब भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, घबराओ नहीं, यह तुम्हारी भूल थी कि जो तुम वास्तविकता को न जानते हुए मेरे भक्त को कष्ट देने पर तुल गए थे। तुम्हें यह जानना चाहिए कि मुझे अपने भक्त बहुत ही प्रिय है। यद्यपि ये लक्ष्मी जी मुझे बहुत ही प्रिय है, तथापि मैं अपने साधु भक्तों के आगे इन्हें भी कुछ नहीं समझता, और यदि मेरे भक्त नहीं तो मेरे लिए ये भी कुछ नहीं है। सो तुमने मेरे भक्त राजा अम्बरीश को इतना कष्ट पहुंचाने की क्यों चेष्टा की? अच्छा तो सुनो, अब मैं तुम्हें उपाय बतला देता हूँ। तुम जिसकी बुराई किए हो उसी राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो। यदि वे तुम्हें क्षमा कर देंगे तो जानो तुम्हारी रक्षा हो गई, अन्यथा नहीं। किंतु मैं कहता हूँ, वह राजा बड़ा दयालु और धार्मिक एवं श्रद्धालु है, वह तुम्हें क्षमा कर देगा। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। 5वां अध्याय कल होगा। दुर्वासा ऋषि का राजा अम्बरीश से क्षमा मांगना और उस प्रकार से भगवान के चक्र द्वारा उनकी रक्षा का वर्णन कल कथा होगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय।